जी, तो आज का हमारा सवाल ये है कि पाक और नापाक कपड़े एक साथ धोने का शरई हुक्म क्या है? तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि अगर बाल्टी या कपड़े धोने की मशीन में पाक कपड़ों के साथ एक भी नापाक कपड़ा पानी के अंदर डाल दिया तो सारे ही कपड़े नापाक हो जाएंगे और बिला ज़रूरत शरिया ऐसा करना जायज़ नहीं है। हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फ़तावा रिज़विया जिल्द अव्वल सफ़ा 792 पर फरमाते हैं, बिला ज़रूरत पाक शय को नापाक करना नाजायज़ व गुनाह है। मज़ीद फरमाते हैं, जिस्म और लिबास बिला ज़रूरत शरिया नापाक करना और ये हराम है। पाक चीज़ को नापाक करना भी हराम है। लिहाजा ज़रूरी है कि पाक और नापाक कपड़े जुदा-जुदा धोएं। अगर साथ ही धोना है तो नापाक कपड़े का निजासत वाला हिस्सा एहतियात के साथ पहले पाक कर लीजिए, फिर बेशक दीगर मैले कपड़ों के हमरा एक साथ वॉशिंग मशीन में इसको भी धो लीजिए। कपड़े पाक करने का एक आसान तरीका ये भी है कि बाल्टी या टब वगैरह में नापाक कपड़े डालकर ऊपर से नल खोल दिए। इस तरह डबोए रखिए कि कहीं से कपड़े का कोई हिस्सा पानी के ऊपर उभरा हुआ ना रहे, यानी कपड़ा अच्छी तरह पानी के अंदर तर हो जाए। जब बाल्टी के ऊपर से उबल कर पानी इतना बह जाए कि जन गालब आ जाए कि पानी नजासत को बहा कर ले गया होगा, तो अब वो कपड़े और बाल्टी का पानी नेज इसके हमरा हाथ या वो चीज़ जिससे कपड़े धो रहे हैं उसका जितना हिस्सा पानी के अंदर था सब पाक हो गए, जबकि कपड़े वगैरह पर नजासत का असर बाकी ना हो। इस अमल के दौरान ये एहतियात ज़रूरी है कि पाक हो जाने के ज़न गालब से कबल नापाक पानी का एक भी छींटा आपके बदन या किसी और चीज़ पर ना पड़े। बाल्टी या बर्तन का ऊपरी किनारा या अंदरूनी दीवार का कोई हिस्सा नापाक पानी वाला है और ज़मीन इतनी हमवार नहीं है कि बाल्टी के हर तरफ से पानी उभर के निकले और मुकम्मल किनारे वगैरह धुल जाएं, तो ऐसी सूरत में किसी बर्तन के ज़रिए या जारी पानी के नल के नीचे हाथ रख कर उससे बाल्टी वगैरह के चारों तरफ इस तरह पानी बहाइए कि किनारे और बकिया अंदरूनी हिस्से भी धुलकर पाक हो जाएं। मगर ये काम शुरू ही में कर लीजिए, कहीं पाक कपड़े दोबारा नापाक ना हो जाएं। नल के नीचे कपड़े पाक करने का तरीका। मज़कूरा तरीके पर पाक करने के लिए बाल्टी या बर्तन ही ज़रूरी नहीं, नल के नीचे हाथ में पकड़कर भी पाक कर सकते हैं। मसलन रुमाल नापाक हो गया तो बेसन में नल के नीचे रखकर इतनी देर तक पानी बहाइए कि ज़न गालब आ जाए कि पानी नजासत को बहा कर ले गया। बड़ा कपड़ा या इसका नापाक हिस्सा भी इसी तरीके से पाक किया जा सकता है, मगर ये एहतियात ज़रूरी है कि नापाक पानी के छींटे आपके कपड़े, बदन और अतराफ में दीगर जगहों पर ना पड़ें। इस तरह के शरई मसाइल की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट का विज़िट करें।